प्रश्न 15, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें। तो 24 के सभी गुणनखंडों को लिखना है, तो लिखेंगे 24 के सभी गुणनखंड है। तो 24 के सभी गुणनखंड है। 24 के गुणनखंड का मतलब हो गया कि 24 कौन कौन संख्या से कट जाता है, यानी उससे भाग लग जाता है। जैसे 1 से 24 कट जाता है, 1 गुना 24 करेंगे तो 24 आएगा, तो 1 से 24 कट जाता है। 1 से अगर 24 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 24, यानी पूरा पूरी लग जाएगा। उसी तरह 2 से भी, 2 से देखिए 24 कट जाता है, 12 दूना 24। 2 से अगर 24 को भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। 3 से भी 24 कट जाता है, 3 8 24, 3 8 24। 4 से भी 24 कट जाता है, 4 6 24। 5 से 24 नहीं कटता है, देखिए 5 के पहाड़ा में 24 नहीं आता है, तो 5 जो होगा 24 का गुणनखंड नहीं है। 6 चौक 24, 6 से कट जाता है 24, तो 6 हो गया एक गुणनखंड। 7 से 24 नहीं कटता है, 7 के पहाड़ा में 24 नहीं आता है, तो 7 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 8 तिया 24, देखिए 8 से कट जाता है, 8 तिया 24, 8 के पहाड़ा में 24 आ जाता है, यानी 8 24 का गुणनखंड होगा। 9 से 24 नहीं कटता है, तो 9 नहीं लिखेंगे। 10 से भी 24 नहीं कटता है, 11 से भी 24 नहीं कटता है। 12 से 24 कट जाता है, 12 दूना 24। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये सबसे 24 नहीं कटता है, सीधा आप कटेगा 24 से। 24 गुना 1 24, देखिए 24 भी 24 का गुणनखंड है। 24 खुद अपना गुणनखंड है, क्योंकि 24 गुना 1 क्या होता है? 24। तो 24 के सभी गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी वैसे संख्या जिससे 24 कट जाए उसको क्या कहते हैं? 24 का गुणनखंड। तो देखिए 1 2 3 4 6 8 12 24 से 24 कट जाता है, तो ये सब उसका गुणनखंड हो गया। प्रश्न 16, निम्नलिखित के प्रथम 4 गुंजों को लिखें। प्रश्न 16 का 8 है, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रथम 4 गुंजों को लिखें। तो देखिए 8 का प्रथम 4 गुणज हो जाएगा 8 गुना 1, फिर हो जाएगा, तो 8 गुना 1 बराबर कितना हो गया? 8। 8 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 16। 8 गुना 3 बराबर हो जाएगा 8 तिया 24। 8 गुना 4 बराबर हो जाएगा 8 चौक 32। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणज, तो गुणज कह रहा है, यानी 1 से 2 से 3 से 4 से गुना करके 8 को लिख देंगे। तो 8 गुना 1 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो गुणज का मतलब हो गया कि जिस संख्या का गुणज कहेगा उसका पहाड़ा लिख देना है। 4 गुणज कह रहा है, तो 4, देखिए 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी 4 बार इसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 8 16 24 32। ख में कह रहा है 12, तो 12 का प्रथम 4 गुणज, तो प्रथम 4 गुणज कौन हो जाएगा? पहले 1 से गुना करेंगे, तो 12 का प्रथम 4 गुणज, तो 12 गुना 1 करेंगे पहला गुणज निकालने के लिए। पहला गुणज के लिए 1 से गुना करेंगे, तो 12 गुना 1 12 हो जाएगा। दूसरा गुणज के लिए 2 से गुना करेंगे, 12 गुना 2 24। 4 गुणज कह रहा है इसलिए
4 तक जाएंगे तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 ही कह रहा है, इसलिए 12 को पहले 1 से गुना करेंगे तो ये प्रथम गुणज हो गया 12, फिर 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, ये हो गया दूसरा गुणज 24 12 का, फिर 12 को 3 से गुना करेंगे, फिर 12 को 4 से गुना करेंगे तो ये निकल गया प्रथम 4 गुणज 12, 24, 36, 48। ग में है 16, तो 16 का प्रथम 4 गुणज लिखना है तो लिखेंगे 16 गुना 1 प्रथम गुणज, तो पहला गुणज हो जाएगा 16 गुना 1 16, दूसरा गुणज हो जाएगा 16 गुना 2 32, तीसरा गुणज हो जाएगा 16 गुना 3 48, चौथा गुणज हो जाएगा 16 गुना 4 यानी 64, तो 16 का 4 गुणज हो जाएगा 16, 32, 48, 64। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल करेंगे। प्रश्न 17, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। तो 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप और एक से कटता हो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप और एक से कटता हो उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और संख्या से वो संख्या नहीं कटता है। जैसे कि देखिए 31 कोई किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 31 जो है कोई के पहाड़ा में नहीं आता है। एक चाहे एक का पहाड़ा हो, दो का पहाड़, एक का पहाड़ा में तो आएगा ही क्योंकि एक से कटना चाहिए, एक से कटना चाहिए और अपने आप से। तो 31 सिर्फ एक से कटता है और 31 से कटता है, यानी एक और अपने आप से कटता है। तो एक के पहाड़ा में आएगा सिर्फ और 31 के पहाड़ा में आएगा और किसी पहाड़ा में नहीं आएगा। दो का पहाड़ा में नहीं आएगा, 3, 4, 5, 6 ये सब के पहाड़ा में ये नहीं आएगा। सिर्फ एक से कटता है 31 और अपने आप यानी 31 से कटता है और किसी और संख्या से नहीं कटता है। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो 31 हो गया। 32 देखिए 32 कट जाता है 2 से, 16 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, इसलिए 32 अभाज्य संख्या नहीं है। 32 क्या है, भाज्य संख्या है। तो 32 को नहीं लिखेंगे, 33 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 33 जो है 3 से कट जाता है, 11 से कट जाता है, तो 33 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, 34 भी कट जाता है 2 से, 35 भी 5 से कट जाता है, 36 भी कट जाता है, 37 देखिए किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ एक के पहाड़ा में आएगा और 37 के पहाड़ा में आएगा और किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आएगा, यानी सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से, बस उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो 37 देखिए एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और संख्या से नहीं कटता है, तो इसको लिख लेंगे। 38 2 से भी कट जाता है, 19 से भी कट जाता है, 39 भी कट जाता है 3 से, 13 से, 40 भी कटता है 10 से, 4 से, 41 देखिए किसी से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप से कटेगा 41 से और 1 से। 42 2 से कट जाता है, 21 से भी कट जाता है, तो 43 लिख लेंगे। 43 देखिए अभाज्य संख्या है, सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से और किसी से नहीं। फिर 44 45 46 ये सब 2 से कट जाता है, 5 से कट जाता है 45 और 2 से कट जाता है 44
और 46। 47 अभाज्य संख्या है क्योंकि सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से कटता है। 48, 49 ये सब भाज्य संख्या है। 48 भी 2 से कट जाता है, 24 से कट जाता है, 49 भी 7 से कट जाता है। तो 30 और 50 के बीच 31, 37, 41, 43, 47 ये ही 5 अभाज्य संख्या है। 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन है? 31, 37, 41, 43, 47। तो अभाज्य संख्या क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं अब।